Hello guys, welcome back to our channel The Study Tech. So today we're all going to discuss about the related thing of ASI founding and discoveries. ASI ने जो भी रिसेंटली फाउंडिंग की हुई है और क्या डिस्कवरीज की हुई है इन यूपी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का. सो आज हम लोग उसके बारे में कवर करने वाले हैं कि ASI को क्या मिला है यूपी के इटाह डिस्ट्रिक्ट के अलीगंज टाउन में, क्या मिला है वहाँ पर, और वो उस फाउंडिंग से ASI को और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली है गुप्ता रूलर्स के टाइम की. और इस फाउंडिंग में ही हमारे एक गुप्ता के बहुत ही पावरफुल रूलर के बारे में डिस्कशन किया है, दैट इज़ कुमार गुप्त के बारे में. वो भी बहुत ही वीडियो में हम अंत में देखेंगे कि कुमार गुप्त कौन थे, गुप्ता के रूलर क्या थे, और इस इंस्क्रिप्शन से उनका क्या लेना देना है, क्या तात्पर्य है. सो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो. सो गाइस प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और इस वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितने से जितने हो सके इसको शेयर कीजिए और लास्ट तक वीडियोस को देखिएगा, ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग अभी कंटिन्यू करने वाले. सो चलिए वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुई है फाउंडिंग उस वहाँ पे इटाह डिस्ट्रिक्ट में. सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, that is ASI, founded the stair and platform of what was probably a temple that dating back to the Gupta period during excavation near Aliganj town of Etah district. Archaeological survey of India ये फाउंड की है स्टेयर एंड कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो बताती है, और जब इसकी बैकडेटिंग की गई तो यहाँ पर बताते हैं कि एक टेम्पल हुआ करता था एंड दैट टेम्पल वाज द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड, और जो टेम्पल जो था वो गुप्ता पीरियड के टाइम पर हुआ करता होगा. ठीक है. सो ये एक्सकेवेशन के दौरान पता चला, ये एक्सकेवेशन एक्चुअली हुआ कहाँ, ये एक्सकेवेशन हुआ एक्चुअली अलीगंज टाउन के इटाह डिस्ट्रिक्ट में. ये एक्सकेवेशन चल रहा था, वहाँ पर ये मिला है. सो अभी देखते हैं कि ये यहाँ पर और क्या क्या मिला है. सो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, जैसे कि ये देखिए, ये कुछ इस टाइप के स्टेयर केसेस वहाँ पर मिले हैं. ठीक है. और ये दो पिलर्स थे, पहले ये दो पिलर्स मिले थे, बाद में जब और डीपली इसको खुदाई की गई तो यहाँ पर ये स्टेयर केसेस मिलने लगे, 1 2 3 4. और ये जो चौथा स्टेयर केस है ये बहुत ही मतलब कि ये यहाँ पर एक टाइप का इंस्क्रिप्शन मिला है, जैसे उसको हम इस इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं सांख लिपि, दैट इज़ सांख लिपि इंस्क्रिप्शन मिला है विच टेल्स ऑल अबाउट द रिलेटेड थिंग्स ऑफ महेंद्र आदित्य. महेंद्र आदित्य के बारे में हमें बहुत कुछ ये बताता है. सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये जो चौथा स्टेयर है यहाँ पर क्या हुआ कि अभी यहाँ पर प्लेस नहीं है, तो इसके चलते यहाँ पर अभी रोक दी गई है, इसकी एक्सकेवेशन जो भी है रोक दी गई है यहाँ पर. और इसके बारे में हम जानते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या क्या फाउंडिंग्स हुए. ठीक है. सो द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंडेड स्टेयर एंड प्लेटफॉर्म, ये तो हम लोग देख लिए जब वहाँ पर बताया जाता है कि गुप्ता पीरियड के टाइम के यहाँ पर मे बी टेम्पल हो सकता था या फिर होया करता होगा, तो स्टेयर के थ्रू ये पता किया गया. ठीक है. उसकी बैकडेटिंग की गई. और ये कहाँ पर मिला, अलीगंज टाउन इटाह डिस्ट्रिक्ट इन यूपी के इटाह डिस्ट्रिक्ट अलीगंज टाउन में ये मिला है. और कौन से विलेज में मिला, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिलसाद विलेज जो कि अलीगंज टाउन के पास में है, और वो कहाँ पर है, इटाह डिस्ट्रिक्ट के यूपी में. तो ये डिस्कवरी हुई है. आर्कोलॉजिकल सर्वे द ग्रुप गुप्ता रूलर स्टेयर एंड दिस पिलर फाउंडेड इन इटाह. द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंडेड स्टेयर एंड प्लेटफॉर्म. ये सेम लाइनिंग है ऊपर की. ठीक है. लाइनिंग बताई गई है कि यहाँ पर ये चीज़ें मिली है. ठीक है. देयर इज़ अ प्रोटेक्टेड साइट इन बिलसाद, मैंने आपको बताया बिलसाद डिस्ट्रिक्ट नियर अलीगंज. ठीक है. इट इज़ बिलीव टू बी द साइट ऑफ अ टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. ये बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर एक टेम्पल हो सकता था, जहाँ पर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं उस साइड पे एक टेम्पल हुआ करता होगा जब गुप्ता के जो रूलर थे उस टाइम पे रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या एक टेम्पल हुआ कर सकता होगा. हेयर वी एक्सकेवेटेड 2 पिलर ऑन विच देयर इज इंस्क्रिप्शंस अबाउट कुमार गुप्ता द पावरफुल रूलर ऑफ दैट गुप्ता डायनेस्टी. जब उन्होंने एक्सकेवेशन किया तो वहाँ पर 2 पिलर पाए गए, ऑन विच देयर इज इंस्क्रिप्शन, वहाँ उस पिलर पे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे ऑल अबाउट द कुमार गुप्ता. ठीक है. मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक सांख लिपि मिली है, वही एक इंस्क्रिप्शन है.
सांख लिपि, वो इंस्क्रिप्शन एक्चुअली सांख लिपि स्क्रिप्ट में लिखी गई है, विच टेल्स ऑल अबाउट द रिलेटेड थिंग्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता रूलर। ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर ऑफ दैट गुप्ता डायनेस्टी। और कहाँ किस में मिली है वो, सांख लिपि। सांख लिपि कौन स्क्रिप्ट और सेल स्क्रिप्ट में लिखी गई है, वो 5th सेंचुरी की ये स्क्रिप्ट है। दिस इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू कुमार गुप्ता ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड वेल नोन, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है और वेल नोन है ये इंस्क्रिप्शन जो कि रिलेट कर रहा है कुमार गुप्ता को। अभी बताया जा रहा है कि एट प्रेजेंट उस क्लीनिंग का काम वहाँ पर चल रहा है और देखते हैं आगे क्या क्या डिस्कवरीज होकर आती है। व्हेन द फर्दर एक्सकवेशन वॉज टेकन टू द नोन द डेप्थ ऑफ द 2 पिलर, जब फर्दर एक्सकवेशन किया गया कि डेप्थ निकालने के लिए 2 पिलर का, वी ट्रेस्ड वेल फर्निश्ड स्टेयर, हमें क्या मिला, एक स्टेयर मिला, सीढ़ी मिला। आफ्टर दैट 3 मोर स्टेयर, जब और खुदाई किए और एक्सकवेट किए हो तो वहाँ पर और 3 स्केयर मिले उनको, इंडिकेटिंग दैट, ये बता रहे कि देयर मस्ट बी हैविंग अ पार्ट ऑफ एंट्रेंस ऑफ टेम्पल। ये बता रहे कि जब ये स्टेयर केसेस मिले तो उनको ये इंडिकेशन हुआ इससे कि देयर मस्ट बी, वहाँ पर हो सकता है कि एक एंट्रेंस, टेम्पल में जाने का एक तरह का ये एंट्रेंस हो। इन द सेंटर देयर वॉज अ प्लेटफॉर्म बट क्लीनिंग वर्क वॉज स्टॉप एज देयर वर नो स्पेस। ये बताया जा रहा है कि अभी जो क्लीनिंग वर्क है अभी वहाँ पर रोक दी गई है क्योंकि वहाँ पर और कोई स्पेस, खाली स्पेस नहीं है, ठीक है, कंजस्टेड टाइप के एरियाज है, सो दैट्स वाई अभी क्लीनिंग वर्क को रोक दिया गया है। द 4th स्टेयर वॉज द बिगेस्ट, 4th स्टेयर जो बताया जा रहा है वो बहुत ही बिगेस्ट है। एंड देयर वाज द इंस्क्रिप्शन इन सांख लिपि, और सांख लिपि में वहाँ इंस्क्रिप्शन लिखी गई है जैसे कि कौन सेल और सेल स्क्रिप्ट में 5th सेंचुरीज़ के हैं ये, ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो थी ये 5th सेंचुरीज़ की है। सो द इंस्क्रिप्शंस वाज डिसिफर्ड एज महेंद्र आदित्य विच वॉज द टाइटल ऑफ किंग कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता का टाइटल लिए थे क्या, महेंद्र आदित्य, और ये इंस्क्रिप्शन उसी के बारे में डिसिफर्ड करता है। हु हैड बीन कंडक्टेड अश्वमेध यज्ञ को उन्होंने कंडक्ट किया था ड्यूरिंग हिज रूल। कुमार गुप्ता जब रूल कर रहे थे ऑन द गुप्ता डायनेस्टी, सो ही वॉज ऑल्सो कंडक्टेड अश्वमेघ यज्ञ को उन्होंने कंडक्ट किया था अपने रूलिंग के टाइम पे। सो द स्टेटस ऑफ हॉर्स हैविंग अ सिमिलर इंस्क्रिप्शन एट द म्यूजियम, लखनऊ के म्यूजियम में इसका जो हॉर्स का स्टेटस है बहुत सिमिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये इंक्लूड किया इस पॉइंट को। सो अभी हम देखेंगे कुछ वेल नोन पॉइंट्स अबाउट द कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो एक्चुअली थे कौन। तो हम यहाँ पर कुमार गुप्ता, ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे। ये इनकी जो रूलिंग पीरियड थी वो 415 से 455 एडी के बीच में ये रूल करते थे, ठीक है। सो रूलिंग पीरियड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ नोट डाउन। 415 से 455 एडी पे ये रूल किए थे। इन्होंने एक टाइटल अटेंड किया था, दैट इज महेंद्र आदित्य तिवारी, महेंद्र आदित्य का इन्होंने टाइटल अटेंड किया था, ठीक है। और ये किसको सक्सीड किए थे, दैट इज चंद्रगुप्त टू को। चंद्रगुप्त टू को इन्होंने सक्सीड किया। और इनके टाइम पर जब गुप्ता रूल कर रहे थे गुप्ता एम्पायर पर, तो ये इनका हंस का बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड था, डर था कि वो आकर हम पर अटैक कर सकते हैं। और लास्ट में आप देखे होंगे कि जब सकंडगुप्त जब रूल कर रहे होते हैं, सकंडगुप्त जब गुप्ता डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, सो सकंडगुप्त वाज द लास्ट रूलर ऑफ दैट गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, इट वाज द लास्ट रूलर। और ये जब रूल कर रहे होते तो हंस पावर में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अटैक करके डिफीट किया था इनको। और कुमार गुप्ता इनका एक और चीज़ था कि ये किसके वर्शिपर थे, कार्तिकेय के, कार्तिकेय के पूजा करते थे, ये इनके वर्शिपर थे। और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, दैट इज नालंदा महावीरा। नालंदा महावीरा की इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी जो कि अभी बहुत ही ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। सो गुप्ता डायनेस्टी का हमारे में हम कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि गुप्ता पीरियड कब से कब तक चला। गुप्ता पीरियड बोला जाता है कि 319 से 540 एडी तक चला, ठीक है। और ये बताया जाता है कि ये 200 साल से भी बहुत ज़्यादा दिन तक चला। गुप्ता पीरियड के जो फाउंडर था, ये बताया जाता है कि चंद्रगुप्त 1 वाज द फर्स्ट
गुप्ता रूलर, उसका गुप्ता के जो फर्स्ट रूलर थे कौन थे? चंद्रगुप्त, हु वाज आल्सो कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ दैट गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त, ठीक है। और ये पीरियड जो है ना, ये गुप्ता पीरियड, इसको ये भी बोला जाता है कि गुप्ता पीरियड इज आल्सो नोन एज अ गोल्डन एज वेल एज क्लासिकल एज। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे ये पूछा जाता है। एक्चुअली एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच पीरियड इज़ रेफर्ड एज अ गोल्डन एज अ क्लासिकल एज ऑफ दैट टाइम। तो उस टाइम पे कौन से गोल्डन क्लासिकल एज कौन से पीरियड में को बोला जाता था। सो आपको बहुत ही अगर आपको अवेयर होंगे, अगर कहीं सुने होंगे तो आपको पता होगा कि गुप्ता पीरियड को ही बोला जाता था कि वो गोल्डन या फिर क्लासिकल एज में है, ठीक है। ये सब चीज़ें थी अबाउट गुप्ता डायनेस्टी, और उसी के बहुत ही पावरफुल रूलर थे, दैट इज कुमार गुप्ता हु टेकन द टाइटल ऑफ महेंद्र आदित्य। और उसी में बताया जा रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन मिली है वही इसके बारे में बताती है कि ये महेंद्र आदित्य, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये महेंद्र आदित्य इन्होंने टाइटल इनहेरिट किया था, ठीक है। सो अभी हम जानते हैं कि व्हाट इज एएसआई क्या है, एंड व्हेन एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट एएसआई क्या है पहले हम जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कब और कौन इसका फाउंडर था, ठीक है। सो एएसआई इज द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी। पहली बात तो ये क्या है, एएसआई क्या है? एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है, अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये अटैच्ड है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी? आर्कोलॉजिकल रिसर्चेस करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स जो भी कल्चरल रिलेटेड है उनको कंजर्व करना, उनको प्रिजर्व करना। हमारी कंट्रीज़ में जितने भी कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है इनका काम है क्या? इनको कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 1861 में फाउंडेड किया गया था बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, हु वाज आल्सो द डीजी डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई के फर्स्ट डीजी थे ये, and he was also the founder of this ASI, ठीक है। सो पॉइंट भी नोटेड कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फाउंडर ऑफ दिस ASI इन 1861 में इसकी फाउंडिंग हुई थी। और ये क्या है? एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है which is attached to the Ministry of Culture that is responsible for the conservation and preservation of cultural monuments of the country। monuments और cultural monuments countries के जितने भी है उसको कंजर्व करना और प्रिजर्व करना क्या है इसका काम था, ठीक है। एंड व्हाट इज इट्स मेन रोल? इसका मेन रोल क्या है? ASI फंक्शन टू एक्सप्लोर, एक्सकवेट, कंजर्व एंड प्रिजर्व, प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जितने भी नेशनल्स एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, एक्सकवेट करना एंड एक्सप्लोर करना, ये ASI का मेन फंक्शन था वो है, ठीक है। कि एक्सकवेशन इनकी मेन जो काम है, खुदाई करते रहना, एक्सकवेट करते रहना और नई नई चीज़ों को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, ठीक है। सो मेन इसका काम यही था। तो ये अभी अपने काम कर रही है, ठीक है। तो ये अभी जो हुआ है एक्चुअली क्या फाउंडिंग हुई है दिस, तो ये बताया जा रहा है कि ये फाउंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है, क्योंकि अभी इसी से हमें बहुत कुछ मिलेगा देखने को आगे। और ये इसकी अभी एक्सकवेशन चल रही है, अभी वर्क इसका अंडरवे में, प्रोसेस में, तो आगे जाके बहुत कुछ हमें मिलने वाला है इससे रिलेटेड। सो हम वीडियो में देखते रहेंगे आगे, जब इसकी और भी रिलेटेड इससे थिंग्स आएंगे तो हम इसको लेकर आएंगे। सो प्लीज़ गाइस, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इसको जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।